हम जी आज लाड़काना में आए थे। मेरे साथ हमारे सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदारजादा मौला बख्श उमरो साहब, हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट डॉक्टर इकरार जखरानी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मियाँ असलम साहब बरचुंडी, मीर इकबाल बिजरानी साहब थे, हमारे जावेद बुलैदी साहब ने यहाँ में और कोर्ट में मक्सी साहब ने हमें यहाँ वेलकम किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रऊफ़ कुरैशी साहब भी हैं। देखिए आज हम अपनी एक पैगाम लेकर आए थे वकला के नाम, अदलिया के नाम, इन काले कोट वालों के नाम कि इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, अदलिया सियासी हो चुकी है, आइन हमारा टूट चुका है, रूल ऑफ लॉ के नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अगर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, तो इनको बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमने बाहर से भी खिताब किया है। आज सूरत हाल ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई लवारिस हो चुके हैं। यहाँ मिलिट्री कोर्ट से जाके सज़ाएँ दे दी जाती हैं, उसके बाद अपीलें नहीं लगती हैं। अब अलकादर केस में खान साहब को सज़ा दी हुई है, उसका ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है। अलकादर केस में अगर बेनिफिशरी है तो ज़रदारी और नवाज शरीफ ख़ानदान है मलिक रियाज के साथ, लेकिन खान साहब की बेल तक नहीं लगाई जाती है, हमारी सज़ाओं की अपीलें नहीं होती हैं। आज अदलिया को ग़ुलाम बना दिया गया है और इसके लिए बार्स को निकलना होगा, काले कोट को निकलना होगा, वकला बरादरी को निकलना होगा। ये मुकदमा लेके हम इंशाल्लाह सिंध की हर बार में जाएंगे, सिंध की हर बार कौंसिल में जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस 26वीं तरमीम का ख़ात्मा करेंगे और जो आने वाली एक और मुतनाज़ा 27वीं तरमीम है उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आया हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद है। शिकारपुर में मासूम बच्चे अगवा हो रहे हैं, दिन दहाड़े अगवा हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कंदकोट कश्मीर में नया ट्रेंड आ गया है जी, बंदे अगवा ना करो, गाड़ी अगवा कर लो। सखर तक में डाकू आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध का अमन अमान तबाह है और ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है 26,000 अरब पिछले 17-18 साल में जब से इनकी गवर्नमेंट है 26,000 अरब आए हैं सिंध में और 10,000 अरब की करप्शन हुई है। सिंध की एजुकेशन भी तबाह है, सिंध की सेहत भी तबाह है, सिंध की हर चीज़ तबाह है। ठीक जी, चाहते हैं अगर आज हमारा कप्तान होता तो शायद ईरान पे हमला भी ना होता, अगर हमारा कप्तान होता तो शायद फ़लस्तीन पे भी इतना जुल्म ना होता। आज सूरत हाल है कि इनके मुंह में पता नहीं घूंघनियाँ पड़ गई हैं, ये मजम्मत करने को तैयार नहीं है, तबसरा करने को तैयार नहीं है। ईरान को फ़लस्तीन का साथ देने की मैं क्या सज़ा दी जा रही है। हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ जब दलेर लीडर दलेर कौम के ऊपर होते हैं तो फिर फैसले भी अच्छे होते हैं, वरना ऐसा ही होता है। भाई इमरान खान से हम चाहते हैं अदलिया को रिहा करा लें, इमरान खान रिहा हो ही जाएगा। हम अपना मुकदमा लाए हैं कि अदलिया को आज़ाद करा दो, हमारा कप्तान खुद ही आज़ाद हो जाएगा। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं हैं हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। हम तहरीक के ज़रिए, चूँकि अदालतों से हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, हम अवामी तहरीक के ज़रिए इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे। ठीक है, एक और मुसीबत है, एक और मैं समझ सकता हूँ कि आइन पे हमला है, गैर आइनी है। पीका एक्ट हो या 26वीं तरमीम हो, यह आइन से मुतसादिम है। पीका एक्ट में तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच खींच ली गई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब तो मेरा मुकदमा बन जाए। ये पीका एक्ट हो, 26वीं तरमीम हो, ज़हर कातिल है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकेगा।